मैं घंट जीवन में सबकी माँ सज्जन दिग्विजय सिंह या कोई को। मॉनसून के मौसम में इन दिनों एक ऑडियो ने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। जी हां, अभी आपने जो ऑडियो सुना है उसमें दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं और यह ऑडियो कांग्रेस की अंदरूनी जो घमासान है उसको साफ तौर पर जाहिर भी कर रहा है। इस ऑडियो में आप जो जिनकी आवाज़ सुन रहे हैं वह पूर्व मंत्री और देवास के सोनकत से कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। आप सुन भी सकते हैं कि किस तरह से वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने खुद स्वीकार करा है कि यह आवाज़ उनकी ही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह जो ऑडियो है जो वायरल हो रहा है ये थोड़ा सा पुराना है। इसे लेकर भाजपा को भी अब मौका मिल गया है और अब कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है इसको लेकर भाजपा भी चुटकी ले रही है। दरअसल देवास जिला पंचायत के अध्यक्ष अटारिया ने यहां पर अपने पति के साथ में 14 जुलाई को शुक्रवार को भोपाल में अचानक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। फिर 15 जुलाई शनिवार को देवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इनके द्वारा इनके पति जो भेरूलाल अटारिया है इन्होंने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर पार्टी फंड में 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था और इसको लेकर सोनकत क्षेत्र में इनके बेटे जो हैं उन्हें जान से मारने की धमकी की भी बात कही जा रही थी जो सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर रविवार सुबह ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया जब सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा का जो एक भेरूलाल अटारिया के साथ में और उनके बेटे के साथ में एक ऑडियो था जिसमें आप पूरी बात भी सुन सकते हैं, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा खुद को ईमानदार बता रहे हैं और दिग्विजय सिंह सहित कई लोगों को अपशब्द कह रहे हैं। आप भी यह पूरा ऑडियो सुन रही है जिसके अंदर दिग्विजय सिंह को लेकर और जो अटारिया है उनको लेकर और उनके बेटे को जान से मारने तक की बात सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं। मेरू भाई जी भैया, लड़के को एक बार समझा दे बेटा, देख आखिरी बार मेरे साथ में मुझे फोन लगाना पड़ रहा है। जी गीला भाई 5 साल के लिए सुनी हुई है। जी भैया, अभी वक्त नहीं भी दिया है। जी कल भी जने किन दिन सरपंचों के वहाँ गया, वहाँ से खबर आती। जी कहाँ पे भैया? ये सब दिखला इस तरफ गया था वहाँ। हाँ 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 हाँ, कल कोमड़ी गया था भैया। ये दिखला है वो मेरे बारे में बोल गया, हमारे पीछे बड़े उनके पास दे नहीं रहे हैं। क्या बोला है? पूरी जिंदगी ईमानदारी से निकाल ली, तो खुद सरपंच रहा। मैंने अपने तुमको बना के मेरे जीवन पे दाग लगा लिया मैंने, तो मेरे को एहसास हो रहा है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मनोज भैया और हम यही बैठे भैया, मनोज भैया भी यही बैठे हैं। याद रखना, मैं घंट जीवन में सबकी माँ सज्जन दिग्विजय सिंह या कोई को मैंने बदनामी का दाग नहीं सहा है। कल कोई बात बोली क्या भैया इसने? अभी फिर फोन आते हैं, हमारे इतने 15 लाख उनके पास पड़े हैं, कप्तान के पास पड़े हैं। हाँ, ये गाँव में बोलता फिर रहा है। एक सीमा हो गई मेरी, सब फोन लगाया, नहीं तो मैंने मनोज को सुब्रत भी करा। भैया यही बैठे हैं भैया, मनोज भैया और हम पास में बैठे हैं। अभी गाँव सरपंच और वही बात कर रहे हैं भैया, हम वही बात कर रहे हैं भैया। हम बहुत मारूंगा, देख मैं एक बार समझा देता हूँ बेटा। भैया आज के बाद में मैं इसको पूरी तरह से ये बात नहीं आएगी। और भैया मैं तो आपको बताया, मैं तो आपका भगत हूँ, आपके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। तो मार डालूंगा, ध्यान रखना। नहीं भैया, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। एक लाल भी का दाग मेरे जीवन में तो खुद गवाह है इस बात का। भैया पूरी तरह से अच्छी भैया, थोड़ा सा कुछ बात अपना घर नहीं बना पाया बद रहने के बाद। जी भैया, भैया मैं तो अब क्या बोलूं भैया। अब मैं इस चीज से बड़ा भैया, सब होगा जो होता है सब। हाँ भैया ये पिंटू यही है, थोड़ा सा आप बात कर लो बेटे से। भैया कुछ तो बड़ा चढ़ा के भी कह रहे हैं, आप थोड़ा सा भैया बात कर लो बेटे से, ये बात कर भैया से। हेलो अंकल जी प्रणाम। देख बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग बैठे हो जी। मुझे इतने फोन आ रहे हैं जगह से जी कि बस मतलब मेरी आत्मा तक कराने की, तब मैंने भेरू जी भर पवित्र राजनीति करी। पहले सुन ले, जैसे जो बोलता फिर ऐसी फोन नहीं आते लोगों में जी। तो उनका हमारे इतने पैसे पड़े हैं, तो कप्तान का इतने पैसा पड़े हैं। नहीं मैं शनि महाराज की कसम खा के कह रहा हूँ। मेरे को फोन आ रहे हैं, ये कोई आत्मा से बात थोड़ी। नहीं
कुछ 5% बातें उसमें सही हो सकती है, 95% बातें आपकी नजरों में हमको गिराने के लिए हो रही है। मैं पहचान गया हूँ, तेरे को बहुत पहले पहचान गया। 95% बातें जो है हमको गिराने की। पहले सुन ले, कोई गिराना तेरे जैसा छाना बहुत कम पैदा होता। सुन ले, हाँ तेरी बातें बहुत पहले आ गई थी, वही चुनाव के पहले बेरू को समझा दी थी हमने जी। देख रहे भैया, ये इस तरह का लड़का है तेरा, जरूरत से उड़ने की कोशिश मत कर। मेरी सीमा लांगी तब बेरू को फोन लगाया, नहीं तो मनोज भैया को सब कुछ। आप मुझे बताइए क्या किसने क्या बोला, मैं उसका किसने क्या, जो आई बात उड़ के कोई आसमान से थोड़ी टपक के हुई, तो बिना बेरू को भरोसे 5 साल के लिए बनी। खबर रख ले, खबर रख ले, मेरी जिंदगी हो गई 35 साल यहाँ पे। जरा एक लाल भाई का दाग किसी से लगवा के दिखवा ले मेरे को। भैया घिचलाई थोड़ी मैं गया था ना, क्या नाम उसका, लकुमड़ी। लकुमड़ी घिचलाए भी गया था लकुमड़ी। हाँ तो मैं लकुमड़ी गया था, वहाँ पे मैंने एक भी शब्द अगर बोला हो तो शनि महाराज मुझे आज की रात ही नहीं निकाले। अगर कोई भी ऐसा शब्द मैंने आपके खिलाफ बोला हो, और मैं तो भैया ट्रांसफर करवा रहा हूँ उदयनगर, मैं तो यहाँ देवास में रहूँ ही नहीं अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग पीछे पड़े हुए हैं। 95% कर्मों से पीछे पड़े, कर्मों से। हमारे पीछे नहीं पड़ेगा अभी लोग, जो पड़े उनकी बात सुन ले। 5% दिग्विजय सिंह हो चाहे घनचंद हो, नहीं ये सज्जन होना। हाँ, बहुत पवित्र आदमी है और पवित्रता से राजनीति करी है। बिल्कुल तो ईमानदार रहेंगे तो कोई बाल बाका नहीं कर पाता, पीछे पड़े। बिल्कुल आपके लिए हमेशा ईमानदार हैं, थे और रहेंगे। बहुत सारी चीजें जो अपन बैठ के क्लियर करेंगे। 101% वो गलत है, कुछ 5% सही हो सकती है। 5% को बोला, राजवीर को बोला, अंकल जी क्या है वह पैसा 2 कौड़ी का आदमी नाम करेगा तू। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं बोला। वो क्या हुआ उस दिन शिवपुर मुंडला में प्रोग्राम था, शिवपुर मुंडला में, तो मैं कप्तान से सिर्फ फोन पे चर्चा हुई थी, मैंने उनको एक तरफ ले जाके बात करी, कप्तान जोर से बात करने लग गए। राजवीर और काजू को वो वहीं पे उपस्थित थे, उन्होंने बातें सुन ली। ये बात है क्या, बहुत सारी चीजें जो है 95% उसमें बात नहीं करना जी कि कौन सी बात कहाँ पे की जाती है, पटवारी है। मैं तो एक तरफ बात करी थी, अब वो उन्होंने गुस्से में 2 महीने से हम फोन पे इस तरह के हमसे गुस्से में बात कर रहे हैं, वो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। पे नवाज दो, कर दो, एहसान दो, ऐसे ये विषय तुल गया है तू। अरे 5 साल हो महिला, रुक जाए साल भर बनेगा रोल। भैया, जिला पंचायत अध्यक्ष भिखरूलाल अटारिया और उसके पुत्र से बातचीत का एक ऑडियो आपका तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर भी एक बार फिर आपके अपशब्द सामने आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़ी सी पुरानी बात है, घटना है। बार बार मुझे अटारिया परिवार के माध्यम से ये कहा गया, दिग्विजय सिंह साहब से वो लोग मिले हैं और उनसे कुछ टिकट के बारे में बात की है। उनके पुत्रों के द्वारा, उनके द्वारा ये बात फैलाई जा रही थी कि हमारी दिग्विजय सिंह साहब से टिकट की बात फाइनल हो गई है विधानसभा की। ये सारा संदर्भ जगह जगह गांव में घूम के बात फैलाई जा रही थी। मुझे भी ये बात कही गई उनके द्वारा, बेरूलाल जी के द्वारा। तो मैंने उसको समझाया कि देख बेटा, ऐसा है, अब समझ रहे, सोनगंज से जीती तो उनकी लार सोनगंज पे टपक रही थी, पर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनको ही दे दे भगवान टिकट। तब मैंने कहा कि देख भैया, कई आए कई चले गए, लेकिन मेरा दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता है और हमारी बहुत पहले बैठक हो गए, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। देवास आए तो मैं देवास में रहा, तो जहाँ इधर जा रहे हैं मालवा प्रांत में हम लोग वहाँ रहते हैं। ये पुरानी घटनाएं थी जब राग द्वेष चलता रहता राजनीति में, स्थायी दुश्मनी और स्थायी वो नहीं होता। मेरे नेता हैं, डंके की चोट पे बोलता हूँ। और 66 सीटें जिन पे दिग्विजय सिंह जी घूम के आए हैं, अभी अगस्त के प्रथम पखवाड़े में वो 66 सीटों की जो रिपोर्ट उन्होंने दी, सबसे पहले उम्मीदवार उन्हीं 66 सीट पे हम लोग
घोषित करेंगे, हम लोग उस कवायद में लगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बार बार आप ही मुखर क्यों होते ये हैं? पुरानी घटना है ना, कितना पुराना ऑडियो हो सकता है? हो सकता पुरानी घटनाएं हैं। किसी को समझाने के लिए भी दिग्विजय सिंह जी को लाना पड़ता है। तो चलता रहता है। देखिए वो साल भर का 5 दिन में पुराना हो जाता है सब कुछ, ये पुरानी घटना है। ठीक है भैया सांसद ने भी कहा आपको जिन्ना बोला है, छोटा जिन्ना साहब बोला। कोई बहुत महान आदमी भी, उस महान आदमी के वो लीला देवी अटैरिया जिला पंचायत के अध्यक्ष है, ये उसी वर्ग से आते हैं भाई साहब। आज तक इन्होंने उसे बधाई नहीं दी। राजेंद्र वर्मा छोटा भाई है हमारा, उनने भी बधाई नहीं दी। इनको अब संकट लगने लगा, ये नया सितारा कहाँ से टूट के आया, ये उल्का पिंड नहीं बन जाए हमारे ऊपर, तो ये उल्टी सीधी बात है। सांसद जी क्या बीजेपी से टिकट चाहते थे सोनभद्र को? आपको अब देखो ये तो अपने क्या बता सकते हो, मारे फिर रहे हैं विधानसभा लड़ने के लिए कि केंद्र में तो उनको कोई कुछ बनाएगा नहीं, इतना दिमाग विकसित नहीं, पर यहाँ कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सुन ले भैया महेंद्र सोलंकी, तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है मध्य प्रदेश में, 2023 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भैया क्या मानते हैं ये जो है पूरा एपिसोड टिकट की अनबन को लेकर हुआ? पूरा एपिसोड देखिए, जीवन में आदमी की महत्वाकांक्षाएं तो रहती है ना, महत्वाकांक्षा रहती है, एक स्टेप जिला पंचायत, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। अब जब उनके वर्षन आ ही गए हैं कि हम सोनकच आस्था से लड़ेंगे, तो इससे तो पत्रकारों को खुद अंदाज लगा लेना चाहिए। जब वो कह रहे कि हम यहाँ से भी लड़ेंगे, जबकि आदमी आता है बिना शर्त कि हमारी कोई शर्त नहीं है, भाजपा का हाईकमान जो तय करेगा हम उस रास्ते में चलेंगे, पर महत्वाकांक्षाएं तो रोक नहीं सकते। भैया सोनकच में एक विवादित स्थान को लेकर एक चल रहा है जिसमें राजेंद्र वर्मा आए दिन प्रतिक्रिया करते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, प्रतिक्रिया ये करते हैं राजेंद्र वर्मा की, सज्जन वर्मा जी ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए उस विवादित स्थल पे जो मुस्लिम भाई बहन दावा करते हैं उसके निर्माण के लिए 5 लाख दिए। मैं राजेंद्र वर्मा जैसे व्यक्ति को मैं क्या कहूँ, इसको मैंने कलेक्टर ऑफिस चला जा बेटा, बरसाती मेंढक की तरह आता जाता है जब बारिश होती है, कलेक्टर ऑफिस में चले जाए। सज्जन वर्मा का लेटर कहीं पड़ा है क्या? ना उस वर्ग ने मुझसे कभी पैसे की मांग की, ना मैंने कभी वहाँ दिया। ये मुझ पर आरोप लग रहा है, पर वहाँ की जनता जानती है इन छोटे छोटे मेंढकों से कुछ बनता बिगड़े, ये टर्राते रहेंगे पूरे टाइम। भैया ये अटारिया एपिसोड से सोनकच की राजनीति प्रभावित होगी, कितना असर आपके चुनाव में पड़ सकता है? मैं उनको जिताने के लिए मैं निकला, घूमा, उनको जिताया। अब वहाँ की जनता से आप इस बात का देखिए, ये सवाल का जवाब आपके चुनाव पर असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? उस क्षेत्र की जनता देगी इस बात का जवाब, जहाँ से जीत कहाँ है। अभी दौरा तो करें, वहाँ को पता चले। ठीक है।